नमस्कार, बिहार मिथिलांचल में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, बिहार का दरभंगा काफी ज्यादा विकसित हो रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट पर आज समीक्षा करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंच रहे हैं, लेकिन इससे पहले 2 दिन पहले दरभंगा एयरपोर्ट और दरभंगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको CISF के हवाले कर दिया गया है। अब CISF की जिम्मेवारी है कि पूरा जो CISF का नेटवर्क होता है, अधिकारी और कर्मचारी, तमाम पुलिस पदाधिकारी 2 दिनों से दरभंगा एयरपोर्ट की समीक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें, सबसे पहले तत्कालीन SSP के रूप में बाबूराम जब यहाँ थे, उनके कंधों पर जिम्मेवारी थी। अब उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा, कई बार खतरे की बात हुई थी क्योंकि आसपास का क्षेत्र जो विदेशी बॉर्डर से सटा हुआ है, इसलिए एयरपोर्ट की सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण होती थी। खुद दरभंगा के तत्कालीन SSP बाबूराम उस क्षेत्र में जाकर निरीक्षण करते हुए कई पुलिसकर्मी एवं पुलिस अधिकारियों की तैनाती कर हमेशा फीडबैक लेते थे। लेकिन आज उसको देखते हुए CISF के हवाले कर दिया गया है। CISF के आला अधिकारी DG स्तर के ADG के साथ DIG, CISF के तमाम बड़े अधिकारी आज दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचकर उन्होंने पूरे स्थल का निरीक्षण किया। बिहार के CM के साथ बिहार के DGP भी पहुंच रहे हैं। सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण होता है किसी भी एयरपोर्ट का, और ये सुरक्षा बिहार पुलिस सही तरीके से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनका जो कार्य करने की क्षमता होती है, योग्यता होती है और आधुनिक टेक्नोलॉजी होता है, उससे बेहतर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का होता है। क्योंकि CISF बहुत पहले से ही इंडस्ट्री की सुरक्षा के लिए कार्य करती रही है। तो देखिए, सबसे पहले किस तरह है दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा और आसपास की व्यवस्था, और पुलिस आज किस तरह तैनात थी। और ये इस ऐतिहासिक दिन में आपके बीच में आने का मौका मिला, जबकि आप जान रहे हैं कि अभी छोटा से छोटा कार्यक्रम हम लोग करना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर इस देश में सभी लोगों से आग्रह किया कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम करें, हम छोटा कार्यक्रम करें और अर्थव्यवस्था को ठीक रखने में हम पूरी तरह सहयोग करने का काम करें। कल भी हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसमें बिहार में भी हम लोगों से आग्रह किए हैं कि ये जो पूरा प्रशासनिक अमला जामा है, या माननीय मंत्रीगण है या जनप्रतिनिधिगण है, ये स्वयं को भी अपने हिसाब से जो उनके कैटेगरी है उनको घटाने का प्रयास करें। सुरक्षा की दृष्टि से जो जरूरत हो उसको करें, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था जो भारत की है उसको ठीक बनाए रखने में अपना सहयोग देने का काम करें। और ये हमारा भारत है, इस भारत की संस्कृति तो इसी मिथिला की धरती से आता है। मां जानकी यही जन्म हुई और इसी इलाके से देश और इस भारत को जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम मिले, तो मां जानकी भी इसी धरती से मिली, जो आज देश की प्रतीक है और त्याग की भी प्रतीक है। कई चीजें आज हवाई अड्डे से जुड़ेंगे, ठीक कहा संजय झा जी ने, गोपाल जी ठाकुर जी ने, कई हमारे संजय सरावगी जी ने, पदाधिकारियों ने यहाँ की जो मिथिला की परंपरा है और यहाँ की जो चीजें हैं जो बाहर जा रही हैं, और प्रधानमंत्री जी तो बार बार कहते हैं सुपर फूड यही है, और इसी धरती से मखाना की उत्पत्ति हुई। आज दुनिया में सबसे ज्यादा सुपर फूड के तौर पर यदि किसी को पहचान मिली तो वो मखाना। नहीं, बहुत खुशी की बात है। एक तो मुख्यमंत्री जी का पहली बार आगमन हुआ मिथिला के धरती पर, हम सब ने का स्वागत किया यहाँ, और इस दरभंगा एयरपोर्ट जो मिथिला का सबसे बड़ा शान बन गया है, दरभंगा एयरपोर्ट पूरा मिथिला का, और इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट है। आज CISF को यहाँ का सिक्योरिटी दिया गया है दरभंगा एयरपोर्ट के लिए, और भविष्य में ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बने, इसके विकास के लिए जो कुछ भी हो सकता है। और हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी
जब मुख्यमंत्री थे तो आप सब जानते हैं दरभंगा एयरपोर्ट को फाइनल कराने में या इस एक्सपोर्ट का एक्सपेंशन हो, जब भी इस एयरपोर्ट के जमीन के लिए कहा गया वो हर एक समय इस एयरपोर्ट को सारा मदद की। एक तो ये इशू था, दूसरा इस एयरपोर्ट का नाम विद्यापति, बाबा विद्यापति एयरपोर्ट पहले से ही बिहार सरकार ने तय करके भेजा हुआ है, तो वो भी जल्दी से फाइनल हो जाए। तो यही दो मेन इशू था जिसके लिए लोगों ने बात रखी है। सर, एक जो नया एयरपोर्ट बन रहा है दरभंगा का टर्मिनल, हम लोग सारा उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीजें थी, 90 एकड़ जमीन एक्वायर्ड करके देना था, वो बिहार सरकार ने एक्वायर्ड करके दे दिया और इसके लिए जो अन्य सारा पैरामीटर है वो तय करके कर दिया गया है, जो भी यहाँ चाहिए। अब भारत सरकार से होना है और वहाँ के कैबिनेट में जाना है, भारत सरकार के कैबिनेट हम लोग, और क्योंकि वहाँ इमिग्रेशन होता है, कस्टम की व्यवस्था रहती है, जो अंतर्राष्ट्रीय लोग जो लोग ट्रेवल करते हैं उनके लिए, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि ये सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट है उड़ान स्कीम का। नाइट लैंडिंग की सपना तो पूरा होगा। नाइट लैंडिंग का सपना ये नया एयरपोर्ट आने से आप इस पर भी तो लग ही रहा है आपको नाइट लैंडिंग फैसिलिटी के लिए। मेरे ख्याल से अगले 6 महीना में बहुत कुछ आपको चेंज दिखेगा। आज का दिन ऐतिहासिक है CISF के लिए। आज हमें दरभंगा एयरपोर्ट की जो सुरक्षा कमान है वो मिली है और CISF के लिए ये 72वां एयरपोर्ट है जो हम टेक ओवर कर रहे हैं। और ये जो एक बात है एयरपोर्ट्स को टेक ओवर करने वाली सुरक्षा के लिए, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है और इसको हम बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। और बिहार सरकार से के लिए भी हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं दैट एवरीथिंग वेंट ऑन वेरी वेल और बहुत स्मूथली ये ट्रांजिशन जो है वो हुआ। जी, चुनौती है बिल्कुल, बट उस चुनौती को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। और ये जो चुनौती है CISF के लिए, एयरपोर्ट सेक्टर एक बहुत ही विशेष टाइप का काम हम सिक्योरिटी का जो करते हैं वो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम बढ़िया से अपनी जो भूमिका है वो निभाएंगे। और हमें पूरी आशा ही नहीं, विश्वास है कि ये जो चेंज है ये सबको नजर नहीं। बिल्कुल, वो जो कस्टमर एक्सपीरियंस है, हमारे जो पैसेंजर्स हैं वो एक अपग्रेडेड एक्सपीरियंस डेफिनेटली, और सिक्योरिटी जो है बहुत मेजर कंसर्न है इस देश के लिए, दरभंगा के लिए भी, उसको हम बखूबी निभाएंगे। हम लोग लगभग 150 लोग हैं, 146 टू बी प्रिसाइज, जिन्होंने टेक ओवर किया, बाद में और लोग हैं, 24/7।